जय हिंद साथियों। एक कहावत है कि कर्म का फल हर हाल में इंसान को भोगना ही होता है। मेरे प्यारे साथियों, एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। एक दुबला पतला सा लड़का होता है। वो एक तालाब के किनारे मछली पकड़ रहा होता है। जब भी वो एक मछली पकड़ने में सफल होता है, वहीं एक शक्तिशाली पहलवान बॉडी बिल्डर आता है और कहता है, भाई ये मछली तुम मुझे दे दे। कहता है, कैसे हो? इस पे मेरा अधिकार है, मैंने मेहनत किया है, मैं आपको कैसे दे दूं? वो कहता है, नहीं नहीं जी, मुझे नहीं पता, मुझे तो बस तू ये मछली दे दे। और फिर वो डिनाइट करता है, इनकार करता है। फिर वो पहलवान बॉडी बिल्डर उससे मछली छीन लेता है। लेकिन मछली छीनते ही वक्त मछली उसे काट लेती है। कुछ देर के बाद वो पहुंचता है डॉक्टर के पास। कहता है, डॉक्टर साहब, ये मछली ने मुझे काट लिया है, तो कुछ मेडिसिन दीजिए। डॉक्टर साहब ने मेडिसिन दिया, लेकिन सुबह तक कुछ नहीं, कोई राहत नहीं। और दोबारा वो पहुंचता है तो डॉक्टर का जवाब होता है कि आपका जो ये जख्म है ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और इससे किसी भी प्रकार का आपका खतरनाक डिजीज हो सकता है। तो आपका जो ये उंगली है ना, इसको काटना होगा। मरता इंसान क्या नहीं करता। वो कहता है, साहब काट दो। फिर थोड़े ही टाइम के बाद, 3-4 दिनों के बाद, दर्द उसका राहत, कोई आराम नहीं आता है। और दोबारा पहुंचता है डॉक्टर साहब के पास और कहता है, साहब मेरा दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है, अब मैं क्या करूं? वो कहता है, आपका दर्द का एक ही निदान है कि हाथ आपका काटना पड़ेगा, और हर हाल में काटना पड़ेगा। मरता इंसान क्या नहीं करता। वो कहता है, साहब काट दो। ऐसे ऐसे करते करते उसका एक साइड का पूरा हाथ कट जाता है। फिर वही शक्तिशाली बॉडी बिल्डर एक कुछ समय के बाद उसी रास्ते से गुजर रहा होता है, और फिर वो दुबला पतला सा इंसान वहीं बैठा बैठा मछली पकड़ रहा होता है। वो कहता है, भाई तू कौन सा उस्ताद है? तू क्या है? कौन सा श्राप दिया मुझे जो पूरा का पूरा हाथ मुझे काटना पड़ गया? कौन सी बद्दुआ लगाई तूने? वो कहता है, साहब मैंने कोई बद्दुआ नहीं लगाई आपको। मैंने तो बस इतना ही कहा कि हे मेरे इष्ट, हे मेरे ऊपर वाले, इस इंसान ने मुझे अपनी शक्ति दिखाई है, तू इसे अपनी शक्ति दिखा दे। इस बात से हमें क्या सीखने को मिलता है? कर्म आपका जो होगा उसका फल हर हाल में भोगना होगा। मेरे प्यारे साथियों, आपसे मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। आप अभी 18 साल, 19 साल, 20 साल, 22 साल के एज में हैं। कोई टिकटॉक चला रहा है, कोई समय का दुरुपयोग कर रहा है, कोई स्कूल जाने के बहाने बंक मार रहा है, और कोई पत्ती खेल रहा है, गेम खेल रहा है, पबजी चल रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखना कि अगर आज आपने इस समय का दुरुपयोग कर लिया तो आपको वही 30 साल, 25 साल, 28 साल की उम्र में कर्म का फल तो भोगना ही होगा। फिर चाहे कोई भी देश का गवर्नमेंट हो, आपका जवाब होगा कि सरकार खराब है, गलत घर में पैदा हो गया, देश खराब है। ना तो सरकार खराब है, ना तो आप किसी गलत घर में पैदा हो लिए हो, ना तो ये देश खराब है। सिर्फ मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि इंसान सभी एक ही जैसा है और एक ही जैसा दिमाग भी है। लेकिन मेरे भाई, ये जो सॉफ्टवेयर है ना, इसमें डिफरेंट है, अंतर है। कोई बेहतरीन वर्क करता है, सबके पास बराबर का समय है, तो फिर क्यों 8 घंटे में ही कोई 5 लाख कमाता है, कोई 15,000 कमाता है, कोई 25,000 कमाता है? व्हाट इज डिफरेंट? डिफरेंट इज वेरी क्लियर मेरे भाई। यू शुड ट्राई टू फोकस ऑन योर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी इज एवरीथिंग। हाउ यू विल स्पीक,
कैसे बात करने का तरीका होना चाहिए, किससे बात करना चाहिए, किससे बात नहीं करना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कब नहीं बोलना चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका बोलने का स्टाइल क्या है, आप इस पर कितना काम करते हैं, दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो मेरे प्यारे साथियों, विश यू ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूँ कि आप सभी कम से कम ये जो शरीर का ये हिस्सा है ना 90% इस पे काम करें, जबकि 90% जो लोग होते हैं ना शरीर के इस हिस्से पे काम करते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, वो इसी हिस्से से कमाते हैं, इसी हिस्से से खाते हैं, इसी हिस्से में पचाते हैं और इसी हिस्से से फिर डॉक्टर को दे आते हैं मेरे प्यारे साथियों। लेकिन 10% लोग होते हैं जो शरीर के इस 10% हिस्से से काम करते हैं। मैं आपको अगर डेमो देने के लिए बैठूं तो 1000 डेमो आपको दे सकता हूं, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, विश यू ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस हिस्से पे फोकस करें, माइंड पे फोकस करें, पर्सनालिटी पे फोकस करें, बॉडी लैंग्वेज पे फोकस करें और कम्युनिकेशन स्किल पे सबसे ज़्यादा फोकस करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।